खतीब इस्लाम कई ज़बानों पर महारत और सलीके के साथ गुफ्तगू करने का हुनर जानने वाले हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला सिंधी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। क़ाल तआला इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह अख़्तारनी वख़्तारनी अस्हाबी। क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमा इन्नमा युवर्रिसल इल्म फमन अख़ज़हु बिहज़्ज़िन वाफ़िर। क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज़ा ज़हरतिल फ़ितना वल बिदअ वसुब्बत अस्हाबी फ़लयुज़हिरिल आलिमु इल्मा फ़इल्लम यफ़अल फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु लहा सरफ़न वला अदला। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल इज़्ज़त उलमाए किराम, तलबाए इज़ाम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, नौजवानान अहले सुन्नत, आज की ये अज़ीम शान महफ़िल जो गुलशन फारूकी जामिया अरबिया उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के ज़ेर एहतमाम व इंतज़ाम एक इल्मी इज्तिमा का इनेक़ाद एहतमाम किया गया है, जिसमें खुतबा व वाइज़ीन उलमा हज़रात के सामने अपना पैगाम, अपना कलाम, अपना दर्द दिल और अपनी हिदायत व गुज़ारिशात पेश कर रहे हैं। मैंने भी इस इज्तिमा के अंदर शिरकत को सादत समझा और हुसूल बरकत के लिए हाजिर हुआ। अब हज़रात से अपनी चंद टूटी फूटी और बेजोड़ बातें अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। अल्लाह के फजल व करम से ये अजीम शान दीनी इदारा एक दीनी यूनिवर्सिटी है, दीनी दरसगाह है, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे कायद अल्लामा गाज़ी औरंगज़ेब फारूकी साहब को चुना और उन्होंने मेहनत कोशिश कावश करके इस गुलशन की बुनियाद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये गुलशन अपने फल दे रहा है। यकीनन मदारिस अरबिया सबके सब काबिल तारीफ हैं। आज अगर हम और उलमाए किराम जो स्टेजों पर आ रहे हैं, ये मदारिस की बरकत है। आज हमारा मुल्क इस्लाम का किला है। आज हमारे मुल्क पाकिस्तान के अवाम के अंदर इस्लामी शऊर, इस्लामी बसीरत व इदराक है। आज हमारे पाकिस्तानी हमवतनों और पाकिस्तानी मुसलमानों का रौब पूरी दुनिया कुफ्र के अज़हान व क़ुलूब पर छाया हुआ है। आज भी मुसलमानों के दिलों के अंदर तौहीद खुदाबंदी, इश्क़ रिसालत, हुब्बे अस्हाब रसूल व अहले बैत रसूल, जज़्बा जिहाद और इस वतन अजीज पाकिस्तान के दिफा का जो अजीम शान जज्बा मौजूद है, यकीनन इसके पीछे इन मदारिस अरबिया का बहुत बड़ा किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह हर मदरसा काबिल तारीफ है और हर मदरसे के अंदर किया जाने वाला काम उलूम नबविया के फरोग और नश्र व इरशाद की अजीम जिम्मेदारी अंजाम देने का काम है। लेकिन गुलशन फारूकी जामिया उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा हक नवाज शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उस नामों से असहाब रसूल के अजीम काज और मिशन के लिए ऐसे अजीम उलमा का पैदा करना, खुतबा का पैदा करना, साहिब मिंबर और मेहराब पैदा करना जो हक़ सदाक़त का बोल बाला करें,
या मैं यूं कह दूं कि अल्लामा हक नवाज शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी एक मदरसे के तालिब इल्म और फिर मुअल्लिम और फिर कौम के मुरब्बी बने, और फिर उनकी अनथक मेहनत और कोशिश और कावश और उन पर आने वाले आलाम और मसाइब और मुश्किलात, और फिर उनके साथ आने वाले उलमा के लिए हालात और मुश्किलात, फिर किसी के लिए काबिल बर्दाश्त और किसी के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होने की सूरत में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। और मुख्तलिफ मदारिस अरबिया से उलमाए किराम को चुनकर ढूंढकर और उनको इस अजीम मिशन नामूस असहाब रसूल के काम पर लगाया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा अली शेर हैदरी के बाद अल्लामा गाजी औरंगजेब फारूकी साहब ने इस अजीम गुलशन का, गुलशन हैदरी के बाद गुलशन फारूकी की बुनियाद रखी गई, जिस इदारे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने खास तौर पर उन तलबा को चुना जिन्होंने उलमा की सफ में आकर नामूस असहाब रसूल के इस अजीम काम को सरअंजाम देना था, और दीगर मदारिस अरबिया से पैदा होने वाले उलमा के इल्म में, तक़वा में, ज़ुहद में, इखलास में, सच्चाई में, लिल्लाहियत में, सदाकत में, वरसतुल अंबिया होने में रत्ती बराबर शक नहीं है। लेकिन इस गुलशन के अंदर से पैदा होने वाले उलमा जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह हुब्बे असहाबे रसूल का जाम घूंट घूंट कर पिलाया जाता है, और जिनके दिलों में दुश्मनाने असहाबे रसूल की नफरत को कूट कूट कर भरा जाता है, और नामूस असहाबे रसूल के इस अजीम मिशन को, जो यकीनन पूरे दीन के बका का मिशन है, कुरान के बका का, सुन्नत के बका का, नमाज रोज़े हज ज़कात के बका का, इन मदारिस अरबिया के बका का, और सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान के बका और क़याम का जो सबब और ज़रिया है, उसका ऐसा पुख्ता दर्स और पैगाम दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हमारे इन मदारिस अरबिया से पैदा होने वाले और यहाँ से तरबियत हासिल करने वाले और इल्मी मलकात में मजबूती हासिल करने वाले आज दुश्मनाने असहाब रसूल को हर चौक चौराहे पर और हर फोरम पर चैलेंज कर रखे हैं, ललकार रखे हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहां पर मिंबर और मेहराब से दुश्मनाने असहाब रसूल का रास्ता रोका गया, अब इल्मी मैदान में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे ये पैदा होने वाले तलबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का सही माना में मिस्दाक बनकर सामने आ रहे हैं कि उलमा का काम है, जब फितने आम होने लगे, जब बिदात परवान चढ़ने लगे, जब सब्बे सहाबा का जमाना आ जाए, तो उस वक्त खड़े होकर दिफा सहाबा का काम भी करना है, और सहाबाई किराम की इज्जत और नामूस को दुनिया के सामने बयान करके सहाबाई किराम की इज्जत और नामूस का प्रचार भी करना है। मदह सहाबा और दिफा सहाबा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस दीनी दरसगाह की खुसूसी वो एजाज और इबाद और इनाम है जो हमारे तलबा के अंदर मुंतकिल किया जाता है। वो सहाबाई किराम जिन्होंने कायनात की सारी इंसानियत पर एहसान किया है, अल्लाह तबारक व तआला के फजल से इन इदारों से पैदा होने वाले वो उलमाने सहाबा नामूस असहाब रसूल के लिए अपना किरदार पेश करने के लिए मैदान में आ रहे हैं। आप देखोगे सैकड़ों की तादाद में दस्तारबंदी होगी, और ये सर पर सजाया जाने वाला पटका और ये बांधी जाने वाली दस्तार सिद्दीक की गुलामी की दस्तार है, फारूक आज़म की गुलामी की दस्तार है, हजरत उस्मान की गुलामी की दस्तार है, अली अल मुर्तज़ा की गुलामी की दस्तार है, अम्मा आयशा के दर पे पैरे की दस्तार है, हजरत अमीर मुआविया के सियासत से पैरे की दस्तार है। और इंशाअल्लाह ये दस्तार बांधकर हम इस अज़म से मैदान में उतरेंगे कि हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमीन में नहीं गिरता, बड़े शौक से गिरते हैं दरिया समुंदर में, मगर समुंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। जीने को भी हिम्मत लाजिम है, मरने को भी हिम्मत लाजिम है। बुज़दिल न बनो कि बुज़दिल के लिए जीना भी गिरा है, मरना भी गिरा। वो मर ही जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है।